भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है, ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी इस ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं, ये उनका हिस्सा है। अगर इसको मुकेश अंबानी, अडानी और 3-4 ग्रुप्स को मिला लिया जाए तो मेरे ख्याल में अगर 10 पाकिस्तान की इकोनॉमी इकट्ठी की जाए तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी इससे कहीं गुना ज्यादा होगी। शाहरुख खान साहब की भाई बहुत बड़ा मतलब कंपनीज है उनकी। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है? जो हम जिसपे बड़ी मूंछों को ताव दिया करते थे किसी जमाने में, जी साढ़े कोल ऐसी गड्डियां होंगी, कौन सी गड्डी? क्या हम खुद वो प्रोड्यूस करते हैं वो गाड़ी जो हम लाखों रुपए या मिलियन ऑफ रुपीस की हम एक गाड़ी लिया करते थे, या फिर मिलियन से भी ज्यादा लाखों डॉलर्स की गाड़ी हम मंगवाते थे? किधर गई वो सारी चीजें? वो उस वक्त वो टाटा की बनाई हुई चीजें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया? ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं। जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी। ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। इनफैक्ट उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है अपने मुल्क के अंदर, जो चीज मानने वाली है आपको मानना पड़ेगा। हमने इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट किए, हमें ये था अगर हमने इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लिए तो फिर असी तो गए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में तो फिर आपकी इजारादारी खत्म हो जाती है, इंस्टीट्यूशन में तो आपकी ईगो और विल जो होती है वो खत्म हो जाती है। भाई उनके पास पैसा है, सबसे बड़ी बात। आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कहता हूं कि बाकी चीजें तो छोड़ दे आप। जिसे कहते हैं ना कि अपने कंबल भी नहीं उठा सकते, एक छोटा सा ब्लैंकेट भी नहीं उठा सकते। एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए, तो सर वो कहाँ पे है? आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नजरों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी जस्ट एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने एज ए ओवर डे नहीं किया। उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजॉन जैसे कंपनीज वहाँ पे आकर अपने ऑफिस बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किसको हम पीएसएल अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, सो देखें अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। सो सिक्योरिटी इज द मेन एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है। वी हैव टू कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की दैट इज इक्वल टू जो कि इसने ग्लोबली काम करती है। मुझे किसी ने बताया, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना वो क्यों तरक्की नहीं करते, बिकॉज उनकी कंपनीज तो ग्रो कर गई थी। जो पहली जनरेशन जिन्होंने बिजनेस शुरू किए, आगे उन भाइयों में तकसीम पैदा हो गई, लड़ाइयाँ पैदा हो गई, उन्होंने बच्चों को वो कंपनियां तकसीम कर दी, वो डिवाइड हो गई। उन्होंने कंपनियों को इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाया। अगर वो कंपनीज को इंस्टीट्यूशंस बना देते और वो इंस्टीट्यूशंस चलते और उसमें जो फैसले होते वो एक एज एन इंस्टीट्यूशन लिया जाता, नॉट कि जी बड़े भाई ने ये फैसला किया और छोटे भाई ने ये फैसला किया है, तो हम मेरिट को प्रमोट करते। जब हमने मेरिट को प्रमोट ही नहीं किया तो हमने फिर क्या करना और क्या ना करना और किस तरह हमने करना। ये चीज़ें हैं जो तकलीफ देती हैं जब हम देखते हैं कि, और वो फिर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इंडिया की अवाम आज इस चीज़ को एंजॉय कर रही है। भाई आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनेंगे इंडिया के अंदर, वो कहेंगे भाई हम वी आर वेरी हैप्पी, वी आर नॉट विद देम।
ठीक है, कई दफ़ा ये चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ द वन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस उनका एक और चीज़ है। इसी तरह एक उनका बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, 1977 का बना हुआ है, ठीक है जी। कहा जाता है कि प्राइवेट बैंक्स का इंडिया में लार्जेस्ट बैंक्स है, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देन फिर आईसीआईसीआई बैंक है एक उनका, ठीक है जी, 1994 में बना है। एंड देन अगेन प्राइवेट सेक्टर बढ़ा एक चीज़ है। फिर उनका इन्फोसिस है, आई थिंक ये वो इन्फोसिस उसी का है, ये जो ऋषि सोनक जो है की वाइफ के फादर का, ऋषि सोनक के ससुर का लगा ना, फादर इन लॉ का जो इन्फोसिस है। अब ये एक नेक्स्ट जनरेशनल डिजिटल सर्विसेज देते हैं, आपको पता है इन्फोसिस नेक्स्ट जनरेशनल डिजिटल सर्विसेज आपको देते हैं, नेक्स्ट जनरेशनल डिजिटल सर्विसेज आपको देते हैं। और आप अगर इनका वो देखें कि ये किस माइंडसेट पे चल रहे हैं और किस अंदाज से चल रहे हैं, ठीक है, और उनको इस चीज़ का पता है कि हमने क्या करना है, हमने लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। अब देखें ना कि एक दे हैड इमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर, 46 कंट्री में दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये लेके आए हैं। और ये जो इसकी मार्केट के हिसाब से ये इनोवेशन सोल्यूशंस देते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है। जैसे मैंने बताया कि ऋषि सोनक की जो वाइफ है और वो उनकी डॉटर है जो को फाउंडर हैं इसके एनआर मूर्ति साहब, वो हालांकि उनकी सिर्फ 0.9% स्टेक है कंपनी में। सो इंडियन जो बिजनेसमैन है, दे मेक द कंपनीज एज एन इंस्टीट्यूशंस। हमने ना अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, ना हमने कोई और इंस्टीट्यूशन बनाया। बस एक इधर खा जाओ, पी जाओ, ले जाओ, दे जाओ। सो दे हैव बीन वेरी सीरियस, दे आर सीरियस पीपल, ठीक है जी। एक एक दुनिया की आप देखें नरेंद्र मोदी कैसे कामयाब होता है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया उस हिसाब से, जो उससे पहले नरेंद्र मोदी तो 2014 में आया है। आप इन्फोसिस को ले लें फॉर इंस्टेंस, इन्फोसिस एस्टैब्लिश 1981, आईसीआईसी 1994, ठीक है जी, एचडीएफसी बैंक इज 1977, टाटा 1968, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1958। मोदी तो कल आए हैं, मोदी ने तो सारे का सारा बेनिफिट ले लिया। अब भारतीय एयरटेल जो है फॉर एग्जांपल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, 18 मुल्कों के अंदर, एशिया और अफ्रीका के अंदर, मोबाइल सर्विसेज, डाटा सर्विसेज, फिक्स्ड लाइंस, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, पता नहीं क्या क्या देते हैं। मोदी ने तो इनका फायदा उठाया। मोदी ने इन्हीं कंपनियों को उठा के दुनिया के सामने मार्केट कर दिया। उन्होंने कहा देखो पाए ना, देखो साढ़े को बड़ा अच्छा कंपनी है।